THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका साइंस टीचर। हम आप कक्षा 10 की साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों। साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम आप थोड़ी बहुत बातें सीख चुके हैं। क्या क्या सीख चुके हैं, एक बार रिवाइज मार लें। हम सीख चुके हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। फिर हम बच्चों दूसरी वीडियो में सीखे गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाओं में क्या सीखे कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और हम सीखे कि भाई मुख्य फोकस क्या होते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होती है। इतनी बात सीखने के बाद अब हम किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे बच्चों। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीखेंगे बच्चों। बनने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले हमें याद करना है। रूल्स याद हो जाएंगे, हम देख लेंगे कि हाँ किरणों को कैसे चलना है, याद हो जाएंगे तो फिर आप जान जाएंगे कि हाँ हमको कैसे प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। प्रतिबिंब बनने के कुछ रूल्स याद करते हैं बच्चों। क्या रूल्स हैं प्रतिबिंब बनने के? प्रतिबिंब बनने की बच्चों 3 रूल्स केवल याद करने हैं। 3 रूल्स क्या हैं, पहले रूल्स याद कर लें तो आप अभी तीनों रूल्स की देख लेंगे कैसे किरणें चलती हैं। पहला रूल्स, दूसरा रूल्स, तीसरा रूल्स सब जानते हैं। सिर्फ सिस्टमैटिक व्यवस्थित करना है दिमाग में। पहला दूसरा रूल्स वही मुख्य फोकस की परिभाषा है बच्चों। मुख्य फोकस की परिभाषा आपने रिवाइज करी दिमाग में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पणों से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वही मुख्य फोकस कहलाता था। तो हम क्या समझ पा रहे हैं इतने से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से या तो जाएगी या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। बच्चों रूल्स पहला भी यही है। पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। पहला रूल से याद हो जाए कि समांतर आने वाली किरणें, वो मतलब जो किरणें मुख्य अक्ष के क्या आएंगी, समांतर, वे परावर्तन बाद क्या होंगी, मुख्य फोकस से जाएंगी अथवा मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। ये समांतर लौट जाती थी तो आप इनको पीछे बढ़ाते थे, जहां काट देती थी वही आप होता था बच्चों। याद कर लें। अभी हम सुंदर सा किरण आरेख आपको देंगे, आप उसको बना लेंगे। तो पहला रूल से याद हो गया। दूसरा रूल बच्चों जस्ट इसी का उल्टा। जस्ट इसी का उल्टा क्या है भाई? आप पढ़े हुए हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता में सीखे थे कि यदि प्रकाश एक रास्ते से आया दूसरे रास्ते से गया तो दूसरे रास्ते से आएगा तो फिर पहले रास्ते से जाएगा। तो दूसरा रास्ता बना दीजिए। अब इधर से प्रकाश ले आइए, इधर से प्रकाश को ले जाइए। इसमें इधर से प्रकाश को ले आइए, इधर से ले जाइए। क्या रूल बन जाता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा मुख्य फोकस को जाती प्रतीत होती प्रकाश की किरणें अपवर्तन बाद क्या हो रही हैं, ये भी समांतर हो गई, ये भी क्या हो गई, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। रूल दूसरा हो गया, उल्टा कल करना था बच्चों। याद पहला था ही, फिर से याद कर लें। जो समांतर आई है वो परावर्तन बाद या तो मुख्य फोकस से जाएगी या तो फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। उल्टा उसका, जो मुख्य फोकस से जा रही है अथवा मुख्य फोकस को जाती प्रतीत हो रही है वो परावर्तन बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। 2 रूल्स याद हो गए। तीसरा रूल्स हम याद करने से पहले एक बात हमें बता दीजिए। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ये कोई जगह है, यहाँ विलंब पड़ा है। एक प्रकाश की किरण इस पर आ रही है, ऐसे अभिलंब की दिशा में आ रही है। तो जो अभिलंब की दिशा में आ रही है बच्चों, इस टाइम अगर हम आपसे पूछें कि आई बराबर कितना है तो आप बताएंगे भाई आई बराबर
है कितना आपको बताना है। तो आई बराबर कितना है बच्चों, हम जानेंगे यही आपतित किरण भी है, यही अभिलंब भी है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। हम जानेंगे दोनों एक हैं तो फिर कैसे कोण बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आई बराबर 0 होगा, और अगर आई बराबर 0 हो गया बच्चों तो आई बराबर ही किसके होता है, आर के। तो इसका मतलब आर भी 0 होगा। आर 0 होने का मतलब परावर्तन कोण 0 होगा। परावर्तन कोण 0 होने का मतलब क्या, कि परावर्तित और अभिलंब के बीच कोई कोण ना बने। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच अगर कोई कोण ना बने, इसका मतलब कि परावर्तित किरण को उसी रास्ते से लौटना होगा। तो यही रूल तीसरा है बच्चों, कि अभिलंबवत आने वाली किरणें कैसे आई थी, ये एकदम लंबवत आई थी। अभिलंबवत आपतित होने वाली किरणें सदैव अपने ही मार्ग पर वापस हो जाती हैं। अभिलंबवत आपतित होने वाली किरणें परावर्तन बाद अपने ही मार्ग पर वापस हो जाती हैं। ये तो पीछे से जानते थे आप। यहाँ रूल्स जो हमको याद करना है वो क्या याद करना है, वह यहाँ रूल्स हमें याद करना है भाई। हम जानते हैं कोई भी गोलीय दर्पण है, किसी भी गोलीय दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से अगर हम किसी पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिला दे बच्चों तो वो त्रिज्या बन जाती है। हम ये भी जानते हैं कि त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है। और अभी हम सीखे क्या कि अगर लंब की दिशा में कोई प्रकाश की किरण आई है तो उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आई तो कहां वापस जाएगी, उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। यहां तो डायरेक्ट जाती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। यही नहीं बच्चों, ये भी ये जाने वाली है तो यही क्या होगी, आने वाली। आपको रूल्स क्या याद करना है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें अपने ही मार्ग पर वापस हो जाती हैं। उत्तल में क्या होगा बच्चों, उत्तल में वक्रता केंद्र को जा नहीं पाती है किरण, ये सी था। जो सी की सीध में जाने वाली किरण होगी वही तुरंत अपनी मार्ग पर वापस हो जाएगी। तो यहां कहेंगे वक्रता केंद्र से जाने वाली, यहां वक्रता केंद्र को जाती प्रतीत होती किरणें परावर्तन बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, परावर्तन बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। परावर्तन बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। एक सुंदर किरण आरेख के साथ देखिए सबको। सारे रूल्स आपके सामने हैं, सारे रूल्स को फॉलो कराया गया है दोनों ही में। पहला देखिए, हमने पहला रूल्स क्या याद किया था बच्चों, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, दोनों में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से जाती हैं। दिखाई पड़ रही है मुख्य फोकस से जाती हुई। इसमें समांतर आने वाली किरणें क्या हुई हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। वही पहला रूल बताया गया था। दूसरा देखिए भाई, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण, देख रहे होंगे तीरात, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण है ये। मुख्य फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन बाद क्या हो गई बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसमें देखिए मुख्य फोकस को जाती प्रतीत होती किरण परावर्तन बाद क्या हो जा रही है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर। समझ रहे होंगे अच्छे से। इसमें देखिए ध्यान से, कहां से जा रही प्रकाश की किरणें, सी से। तो जो जाने की तीर थी वही आने की भी तीर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि वक्रता केंद्र को जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र को जाती प्रतीत होती किरणें वास्तव में लंबवत होती हैं और अपने मार्ग पर वापस हो जाती हैं। तो रूल्स सब में तीनों याद हो गए होंगे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। फिर से याद कर लें, अब कंबाइन करके बताए जा रहे हैं रूल्स। आपको क्या बताया जा रहा है, पहला रूल दोनों के लिए इकट्ठे आप याद कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। खत्म पहला। दूसरा, मुख्य फोकस से अथवा मुख्य फोकस को जब मुख्य फोकस से जाने वाली अथवा मुख्य फोकस को जाती प्रतीत होती किरणें परावर्तन बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। याद हो गया। तीसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र को जाती प्रतीत होती किरणें परावर्तन बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। बच्चों रूल्स खत्म। यही तीन रूल्स याद करने हैं। तीन रूल्स याद करने के बाद हमें प्रतिबिंब बनाना होगा बच्चों। प्रतिबिंब बनाने में क्या करना होगा उसको खूब ध्यान से मन में बैठा लें। हम किसी भी गोलीय दर्पण के सामने किसी भी स्थान पर एक वस्तु रख देंगे।
वस्तु के हेड से हमको दो किरणों को चलाना है, कम से कम दो किरणों को, दो के अलावा 3-4 भी आप चला सकते हैं, लेकिन जो दो किरणें हम चलाएं वो दोनों किरणें इन तीनों रूल्स में से दो रूल्स का पालन जरूर करें। तीनों किरणें, जो दोनों किरणें हमें चलानी है वो दोनों किरणों में, ये तीनों में से दो कंडीशन जरूर बन जाए, और तीनों नियमों में से यदि दो नियम का पालन कराती है उसको परावर्तित करा देंगे। परावर्तित करने के बाद या तो वो दोनों किरणें किसी बिंदु पर मिल जाएंगी या तो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। बच्चों जिस बिंदु पर मिल जाएंगी वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब छोड़ दीजिएगा, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अथवा जिस बिंदु पर नहीं मिलेंगी उस बिंदु उन परावर्तित किरणों को आप पीछे बढ़ा दीजिएगा। पीछे बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु पर भी मिलती हुई प्रतीत होंगी, जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां से मुख्य अक्ष पर लंब छोड़ देंगे बच्चों, वो प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर से याद कर ली, दर्पण के सामने एक वस्तु रखें, वस्तु से कम दो किरणों को चलाना है। दोनों किरणें जो चलेंगी वो इन तीनों नियमों में से दो नियमों का पालन करते हुए चलेंगी, उसके बाद परावर्तित होंगी। परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर या तो वो काट देंगी या तो फिर काटती हुई प्रतीत होंगी। जिस बिंदु पर काट देंगी बच्चों वहीं से आप मुख्य अक्ष पर लंब छोड़ देंगे, जो लंब होगा वही उस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब के बारे में हमें कुछ बातें और याद करनी। अगर किरणें वास्तव में काटी तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा बच्चों, और अगर किरणें काटती हुई प्रतीत हुई, मिलती हुई प्रतीत हुई तो प्रतिबिंब आभासी। दो बातें याद कर लिए। वास्तविक आभासी कब होंगी? अगर वास्तव में किरणें काट दी, परावर्तित किरणें अगर वास्तव में एक दूसरे से मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और मिल नहीं रही बल्कि आपको पीछे बढ़ाने पर मिली तो वो आभासी है। वास्तविक आभासी याद हो गया तो उल्टा सीधा याद कर लीजिए। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो सीधा होगा, वस्तु के सापेक्ष समझेंगे। अगर जिधर वस्तु है प्रतिबिंब भी उसी तरफ है तो सीधा है। अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है तो प्रतिबिंब उल्टा है। बात क्लियर हुई? वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे तो उल्टा, और वस्तु ऊपर प्रतिबिंब ऊपर तो भी सीधा, वस्तु नीचे प्रतिबिंब नीचे तो भी सीधा मुख्य अक्ष। तो उल्टा सीधा याद हो गया बच्चों, वास्तविक आभासी याद हो गया। तो हमको छोटा बड़ा याद करना है, छोटा बड़ा भी सिखाया जाता है आपको। छोटा बड़ा याद करने से पहले इन बातों को आप एक बार दोहरा लें कि हमें जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा हम उसे दर्पण के सामने रख देंगे, वहां से दो किरणों को चलाएंगे। वे दोनों किरणें प्रतिबिंब बनने के तीनों नियमों में से दो नियमों का पालन करेंगी। पालन करने के बाद परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी। जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब छोड़ देंगे, वह लंब ही उस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। अब यदि वे किरणें वास्तव में मिली हैं तो आप प्रतिबिंब वास्तविक बता देंगे। अगर वो किरणें मिलती हुई प्रतीत हुई हैं तो उसको आभासी बता देंगे। तो अगली लाइन हमें याद करना है कि यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर हैं तो प्रतिबिंब सीधा है। अगर वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है, अथवा वस्तु नीचे है प्रतिबिंब ऊपर है तो प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा उल्टा के तरीके से आप जानेंगे कि मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे हुए वस्तु प्रतिबिंब तो उल्टा, और एक तरफ हो गए तो सीधा। वैसे जानते हैं कि जो वास्तविक है उसको उल्टा होना है, जो आभासी है उसको सीधा होना है। पीछे हम परिभाषा पढ़े थे प्रतिबिंब की, तो आप जाने थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं और दर्पण में आगे बनते हैं। आभासी के बारे में आप किए थे, आभासी हमेशा सीधे होते हैं, वो दर्पण के पीछे बनते हैं और पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों ये इतनी बात हम प्रतिबिंब बनने का नियम याद कर लिए हैं। अगर नियम याद कर लिए तो अब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। बच्चों प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने बना रखा है, बात आपको समझना है। जल्दी से ही समझ जाएंगे। अगर रूल्स हमें याद हो गए हैं तो अब समझने में हमें देर न लगेगी। बच्चों एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिखाया गया है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिखाया गया। बच्चों हर संभव कंडीशन दिखाई गई है, हर संभव कंडीशन को समझ लेना है और सबके बारे में सब सारे बना लेने हैं। उसके बाद आपको सबकी प्रतिबिंब के बारे में बता देना है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना कि आभासी बना, छोटा बना कि बड़ा बना, उल्टा बना कि सीधा बना। ये बातें याद कर लेनी है। तो छोटा बड़ा याद करना भी नहीं सिखाया गया आपको। बच्चों छोटा बड़ा याद कर लीजिए, सिंपल सा ट्रिक है कि याद कर लीजिए छोटा बड़ा के लिए।
छोटा बड़ा के लिए सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिए। हम ट्रिक बताते हैं पहले आपको। ट्रिक याद कर लें तो हम छोटा बड़ा भी समझ जाएंगे, कहां छोटा होगा कहां बड़ा होगा। ट्रिक क्या याद करना है बच्चों, कोई भी दर्पण क्या हमको मुख्य रूप से अवतल दर्पण के लिए याद करने हैं। अवतल दर्पण है एक आपके सामने, ये आप जानते हैं ध्रुव, ये जानते हैं मुख्य फोकस, ये जानते हैं वक्रता केंद्र, और बहुत दूर पे अनंत है बच्चों। हम इसे भी कुछ लाइन लिख दे रहे हैं, एक यहां लिख दे रहे हैं, एक यहां लिख दे रहे हैं, 2 यहां लिख दे रहे हैं, 3 यहां लिख दे रहे हैं, 4 यहां लिख दे रहे हैं, 5 यहां लिख दे रहे हैं, 6। कहां लिखा है 1 2 3 4 5 6 मतलब देख लें ध्यान से। एक लिखा है अनंत पर, 2 लिखा है अनंत और सी के बीच में, 3 लिखा है ठीक सी पर, 4 लिखा है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, 5 लिखा है ठीक एफ पर, और 6 लिखा है पी और एफ के बीच में। बच्चों 6 छोड़ दीजिए, आप 6 छोड़ दीजिए कि 6 कहां है, बाकी की पोजीशन उलट दीजिए आप। बस जहां 5 के नीचे आप 1 ला दीजिए, 4 के नीचे आप 2 ला दीजिए, ये यहीं आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 6 बच्चों यहां चला जाता है। हम समझ रहे, याद हो गया होगा। याद होने में क्या करना है, ऊपर वस्तु है तो नीचे प्रतिबिंब है, नीचे वस्तु है तो ऊपर प्रतिबिंब है। आप यही याद कर लीजिए, ऊपर सब वस्तु की लोकेशन है, नीचे सब प्रतिबिंब की लोकेशन है। जैसे पहला नंबर 1 हमने अगर कहा कि वस्तु कहां है, अनंत पर। वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब आप बच्चे देख रहे होंगे कि कहां है, बनेगा मुख्य फोकस पर। दूसरा वस्तु अगर मान लीजिए भाई सी और अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना है बच्चों, सी और एफ के बीच में। देख रहे हैं नीचे प्रतिबिंब है। जब वस्तु देख रहे हैं ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। आगे जब वस्तु सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में, और जब वस्तु एफ पर तो आप प्रतिबिंब जान गए कहां पहुंच गया, 5 का मतलब अनंत पर पहुंच गया। और जब वस्तु पी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब देख रहे हैं दर्पण के पीछे। ट्रिक है आपके लिए याद करना आसान एकदम से, कहां वस्तु कहां प्रतिबिंब याद कर गए। 1 2 3 4 5 6 लिखना है, सारी कंडीशंस क्लियर है। पहले अनंत, उसके बाद अनंत से सी के बीच एक दूसरा, पहला लोकेशन अनंत, दूसरा अनंत से सी के बीच, तीसरा लोकेशन सी, चौथा लोकेशन सी और एफ के बीच, पांचवा लोकेशन एफ, और छठवां लोकेशन पी और एफ के बीच। छठवें को आप पीछे कर दीजिए, बाकी उलट लाइए, जहां 1 था वहां 5, जहां 5 था वहां 1, सबके इधर को उधर उलट दीजिए, आपको वस्तु प्रतिबिंब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक बात छोटा बड़ा हम सीखने वाले थे, छोटा बड़ा में आपको क्या याद करना है, जब वस्तु अनंत से लेकर सी के बीच में होगा, अनंत से लेकर सी के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। याद होगा, कहां से कहां तक वस्तु हो, वस्तु रखा जाए अनंत से लेकर वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी, तो उसका प्रतिबिंब जहां बनना है वो तो आपने देख लिया है, लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जब वस्तु ठीक वक्रता केंद्र पर रख दी जाएगी तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। और आखिरी लाइन हमें याद करनी है कि जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच कहीं वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। याद हुआ, 3 लाइन याद करनी है कि अनंत से लेकर वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, छोटा। वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनना है, बराबर। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनना है, बड़ा। रूल्स याद हो गए थे। रूल्स के बाद लोकेशन क्लियर हो गई कि हाँ कौन कब बनेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं वस्तु अनंत पर है। हम मान लेते हैं कि अनंत पर एक वस्तु ऐसी है जो आकार वाली है। बच्चों आकार वाली वस्तु के बारे में हम सीखे थे कि आकार वाली वस्तु से किरणें जो चलती हैं वो आपस में तो समांतर होती हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं। तो याद था वैसे ही किरणों को चलाना है। चलाने में बस आपको ये ध्यान रखना है कि किरणें हेड से चलाई जाएंगी और कम से कम 2 किरणें चलाएंगी, और 2 किरणें हमारे प्रतिबिंब बनने के तीनों नियमों में से 2 नियम का पालन करेंगी। तो देखिए, चलिए पालन कराइए। एक हेड से किरण ये जा रही है बच्चों, आप भाई ये किरण, ये रूल्स तो हमने दिखाया नहीं आपको, इस रूल्स को भी आप जानते हैं एकदम अच्छे से। हम जान रहे हैं कि जो सीपी रेखा है वो ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता, ध्रुव
और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, हम जानते हैं वो त्रिज्या भी है, त्रिज्या अभिलंब होती है, अभिलंब है, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई है। आप जान गए हैं कि भाई परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होगा, दोनों बराबर कोण बनाते हुए लौट आई है। नहीं आपका मन है, आप उस किरण से नहीं संतुष्ट हैं, तो एक किरण F से गुजरेगी। F से जाने वाली किरण बच्चों क्या होगी? परावर्तन बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन बाद क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब दो रूल्स फॉलो हो गए। एक जो F से जाने वाली प्रकाश की किरण है वो परावर्तन बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। एक C से जो जाने वाली किरण है आप देख रहे हैं कि परावर्तन बाद अपने ही मार्ग पर क्या हो गई है? वापस। ये दोनों किरणें, तीन किरणें हमें दिखा दी भाई। ये किरण भी अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई थी, अभिलंब से उतने कोण बनाते हुए परावर्तित हुई। ये परावर्तन के नियम से दिखाया गया बच्चों। तो ये दोनों बराबर कोण बनाते हुए आपतित परावर्तित दिखाए गए। और यहां आप देख रहे हैं कि तीन परावर्तित किरणें काट रही हैं, एक ये, एक दूसरी, एक ये तीसरी। तीन परावर्तित किरणें काट रही हैं। हमने कहा था परावर्तित किरण से आप वहीं अभिलंब छोड़ दीजिएगा, लंब छोड़ दिए आप, वही लंब उस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। वस्तु कहां था बच्चों? अनंत पर था। प्रतिबिंब आप जान गए हैं कि कहां है। अब प्रतिबिंब कहां है को आप लिखिए, देख लीजिए, समझ लीजिए प्रतिबिंब कहां है। आपने तो वस्तु को जान लिया कि वस्तु कहां है? अनंत पर। अब प्रतिबिंब कहां है? तो देख रहे हैं मुख्य फोकस पर है। कहां है? मुख्य फोकस पर। अभी याद किए थे आप नंबर 6 1 वाला 5 पे आया था, वही है प्रतिबिंब कहां है? मुख्य फोकस पर। अब आपको बताना है कि वास्तविक है कि आभासी है। तो आप जान गए होंगे कि किरणों ने वास्तव में काटा है। तो किरणों ने वास्तव में काटा है तो प्रतिबिंब कैसा है बच्चों? वास्तविक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। वास्तविक हो गया, मुख्य फोकस पर हो गया। अब आपको बताना है कि उल्टा है कि सीधा है। तो हम जाने कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है। इस दशा में हम सीखे थे कि कैसा होगा? उल्टा होगा। उल्टा आपने बता दिया। अब एक और बात बतानी है सिर्फ आपको, छोटा कि बड़ा। तो छोटा बड़ा में आप जानते हैं कि जब वस्तु अनंत से लेकर वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी होगी तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो आप बता दीजिए छोटा है। पहली कंडीशन पूरी। पहली कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु कहां था? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। और बनेगा कहां बच्चों? मुख्य फोकस पर। आप लिख लेंगे, आप पहली कंडीशन दिखाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। आप बनाएंगे तो इसी को सबसे पहले बनाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये आप समतल दर्पण है, पीछे आप रंगीन देख रहे हैं। रंगीन होने का मतलब है कि पारे की कलई कर दी गई है, उस पर रेड ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया गया है। तो कलई है, आप उसको नजरअंदाज कर दें। जाने कि आप वस्तु कहां है, प्रतिबिंब कहां है। वस्तु कहां है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनाया आपने? भाई प्रतिबिंब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप बताएंगे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। पहली कंडीशन खत्म। चलिए दूसरी कंडीशन पर आ जाइए भाई। दूसरी कंडीशन आप नंबर 2 रखने चलिए, जो ट्रिक सीखे थे। ट्रिक में नंबर 2 था अनंत और C के बीच। देखिए कहां है वस्तु? अनंत और C के बीच में। अनंत और C के बीच में ये है। ये है जब वस्तु वक्रता केंद्र C से परे स्थित हो। C से परे मतलब C से दूर। यही कंडीशन है कि जब वस्तु कहां है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। चलिए देख लिया आप नंबर 2 कंडीशन। इसी को आप बच्चे लिखेंगे, बनाएंगे। एक वस्तु रखी गई AB। कैसे किरण चलाएं आप? एक किरण ले गए मुख्य अक्ष के समांतर। आप रूल्स याद करिए तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन बाद मुख्य फोकस से जाती हैं। तो आपने देखा परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली आई। ये परावर्तित किरण दिखाई दे रही होगी आपको। फिर एक किरण आपने देखा कि C के सीध में जा रही है, C से होकर जा रही है। और C से जाने वाली किरणें बच्चों अपने मार्ग पर क्या हो जाती हैं? वापस। तो आप देखें कि यहाँ दोनों काट दें। जहां दोनों काट देंगे वहीं से मुख्य अक्ष पर क्या छोड़ दिया जाता है? लंब। वही लंब उस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब के बारे में हम लिख देते हैं A', B'। तो प्रतिबिंब है कैसा बच्चों? वास्तविक है क्या आभासी है? तो आप बताएंगे वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? तो आप जवाब दे देंगे कि भाई वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक है। अब उल्टा है कि सीधा है? उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है। उसके अलावा वास्तविक उल्टे होते हैं। और तीसरी बात बतानी छोटा कि बड़ा। तो छोटा बड़ा में आप जान रहे हैं कभी छोटा ही चलना है।
और बना कहां है, सी वाई एफ के बीच, सी वाई एफ के बीच। बच्चों लिखना करना यही आपको हेडिंग छोड़ेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। हेडिंग छोड़ लीजिए, कॉपी कलम है आपके हाथ में। और भाई दर्पण बनाइए आप, अवतल दर्पण, पीछे आप रंगीन चित्र नहीं बना पाएंगे, इसे कलई कर दीजिए। कलई करने के बाद वस्तु सामने रख दीजिए, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से, एक किरण वक्रता केंद्र से जो अपने मार्ग पर वापस, दोनों ने बिंदु ए डैश पर काटा, ए डैश से आपने एक लंब छोड़ा, ए डैश बी डैश, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब में चूंकि किरणों में वास्तव में काटा है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक, चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा, और छोटा तो हम जान रहे हैं कि अभी अनंत से सी के बीच में है इसलिए छोटा है। और बना कहां है बच्चों, सी और एफ के बीच में बना है, सी और एफ के बीच में। तो आप दूसरे पर पहुंच गए हैं, कंडीशन दूसरी याद हो गई ट्रिक में आपके। अब कंडीशन तीसरी पर चलिए कि जब वस्तु सी पर हो, कहीं देखिए वस्तु सी पर कहां रखी गई, ये बच्चों की तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहां रखी गई है, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो आपने वस्तु रख दिया, ये ए बी वस्तु रख दी गई बच्चों, ए बी वस्तु रख दी गई। तो हम समझ गए कि भाई यहां से हमको हेड से दो किरणों को चलाना है और आपके तीनों नियमों में से दो नियम का पालन हो। तो एक किरण आप देखिए जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर। आप याद किए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन बाद मुख्य फोकस से जाती हैं, तो आपने लौटाया कहां से उसको, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण हेड से चली है जो मुख्य फोकस से जा रही है। आप जानते हैं मुख्य फोकस से जाने वाली जो किरणें होती हैं वो परावर्तन बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों किरणें यहां काट दे रही हैं, जहां काट देंगी वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब छोड़ देंगे बच्चों, यही उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यही उस वस्तु का प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब के बारे में बताना पड़ेगा, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक या आभासी। तो आप जब आते हैं वास्तविक है, क्यों वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तव में काट रही हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा उल्टा कि सीधा, तो आप बताएंगे उल्टा है। क्यों उल्टा है, क्योंकि भाई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे, और वास्तविक उल्टे ही होते हैं। फिर आप बताएंगे भाई छोटा कि बड़ा, तो न छोटा न बड़ा बराबर। याद किया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, ठीक वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी वस्तु के ठीक बराबर होगा। सी के आगे वस्तु है तो प्रतिबिंब छोटा, सी के पहले वस्तु है तो प्रतिबिंब बड़ा, लेकिन अगर ठीक सी पर है तो वस्तु के बराबर, तो बराबर हो गया। और याद करना है हमें कि कहां बना है, तो कहां बना है, सी पर ही। कंडीशन तीसरी खत्म बच्चों। नंबर 4 पे पहुंचिए। नंबर 4, सी और एफ के बीच में वस्तु सी और एफ के बीच में, ये है नंबर 4 कि जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, सी व एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच में एक वस्तु आपने रखा, एक किरण आप देख रहे हैं कैसे चली है, मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से लौटी है, मुख्य फोकस से होकर लौट आई। एक किरण मुख्य फोकस से गुजारी गई है, मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन बाद आप जानते हैं क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये समांतर होकर लौटी, ये दोनों परावर्तित किरणें, ये और ये यहां काट देंगी, जहां काट देंगी वहीं से आपने मुख्य अक्ष पर छोड़ दिया लंब। यही लंब उस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया बच्चों। अब प्रतिबिंब के बारे में फिर बताना है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। कोई ऐसा उल्टा है कि सीधा है, तो आप बता देंगे वास्तविक तो उल्टा ही होता है, बार बार पूछ रहे हो, वास्तविक उल्टा है। फिर हमको बताना है कि भाई छोटा की बड़ा, तो आप बच्चे हम जान गए कि अब वस्तु सी के आगे आ गई है तो प्रतिबिंब छोटा नहीं रह जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। और कहां बना है, आप बताएंगे सी व अनंत के बीच, सी व अनंत के बीच। कंडीशन 4 खत्म बच्चों। अब कंडीशन 5 पे चलिए। 5 आपने बनाया था कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस वाला ये है नंबर 5 यहां है, जब वस्तु कहां हो, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर देख रहे हैं वस्तु यहां पर रखी हुई है, रूल्स नहीं चेंज होंगे। एक किरण आप देखिए कि कैसे चली है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर वाली क्या हो रही है, अब भाई मुख्य फोकस से जा रही है। दूसरी क्या देख रहे हैं कि ये किरण चली है, यहां से ए से चली है जो सी की सीध में जा रही है। सी की सीध में जाने वाली किरण अविलंबित होती है जो अपने मार्ग पर वापस हो जाएगी। अपने मार्ग पर वापस हो गई तो हम देख रहे हैं बच्चों ये एफ से सीधे निकल जा रही है, सी से सीधे निकल जा रही है।
ये दोनों किरणें तो हमें मिली ही नहीं, लेकिन समांतर हो गई हैं, और हम जानते हैं कि समांतर किरणें यदि आती हैं तो वस्तु से, जाती हैं तो प्रतिबिंब को। इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब की ओर जा रही हैं, और जाएंगी कहां? हम जानते हैं कि समांतर किरणें अनंत से आती जाती हैं, तो इसका मतलब है कि इन किरणों को अनंत पे जाना है, और प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? अनंत पर। तो प्रतिबिंब के बारे में आप लिखिए, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे वास्तविक। माना जाता है कि ये किरणें अनंत पर जाकर मिल जाएंगी। वास्तविक हमेशा उल्टे होते हैं, उल्टा लिखेंगे। बड़ा बनेगा बच्चों, चूंकि आप जानेंगे कि वस्तु सी के आगे आ गया है, और कहां बनेगा? अनंत पर। 5 कंडीशन खत्म बच्चों। आखिरी आ जाइए, आखिरी बहुत विशेष है, और विशेष को विशेष तरीके से ही आप याद कर लेंगे। यहां क्या याद करना है कि जब वस्तु कहां हो? P व F के बीच हो, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच बस तो एक ए भी रख दी गई। रूल्स नहीं चेंज करने हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। कभी रूल चेंज नहीं किया गया, तीनों नियमों में से 2 नियमों का पालन हमेशा कराया गया है। एक किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, हम जान रहे हैं परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से चली गई, ये जाने वाली हो गई, आने वाली हो गई। एक किरण सी की सीध में गई है बच्चों, सी की सीध वाली किरण अभिलंबवत होती है, और सी से जाने वाली किरणें हम जानते हैं कि अपने ही मार्ग पर क्या हो जाती हैं? वापस। ये वापस हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये फैल जा रही हैं। फैलने का इंडिकेशन ये है कि आगे अब मिलना संभव नहीं है, और जिनका आगे मिलना संभव नहीं बच्चों, उनको क्या करेंगे आप? तब आप पीछे बढ़ाएंगे। तो एक परावर्तित किरण ये है, इसको आप पीछे बढ़ाएं, एक परावर्तित किरण ये है, इसको आप पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ दोनों मिल गए। जहां मिल जाएंगी वहीं से आप मुख्य अक्ष पर लंब छोड़ दिए, लंब छोड़ दिए, यही उस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया बच्चों। प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे आप? प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी? तो आप जान गए होंगे प्रतिबिंब आभासी है। कैसे जानेंगे प्रतिबिंब आभासी है? क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिली, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। और ये दिख रहा होगा दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, पीछे वाला आभासी होता है। आभासी हमेशा सीधे होता है, सीधा उल्टा परिभाषा तो सीखे ही थे भाई। वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो सीधा हो गया, तो आभासी हो गया, सीधा हो गया। बड़ा होगा, चूंकि जानने की वस्तु सी के आगे है तो बड़ा होगा। और कहां बना है बच्चों? कहां बताएंगे? दर्पण के पीछे। बना कहां है? दर्पण के पीछे। ये 6 कंडीशंस हो गए बच्चों। 6 कंडीशंस आप रिवाइज दिमाग में मार लें। नंबर 1 क्या देखें कि जब वस्तु कहां था? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? मुख्य फोकस पर। याद हो गया। नंबर 2, जब वस्तु कहां था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच में। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर था तो उसका प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र पर बना। नंबर 4 आप याद किए कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब आप देखिए कहां बन गया? सी और अनंत के बीच में। लिखा है आपने सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। और 5वां आपने याद किया कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। 6वां आपने याद किया है कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, और कहां बनता है? दर्पण के पीछे। बच्चों ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख गए हैं। अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि ध्रुव भाई परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, बाकी वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस ठीक सामने ही होते हैं। तो कंडीशंस बदले हुए होते हैं। अब हम याद कर लिए हैं कि अवतल दर्पण के सामने कहां वस्तु रखा जाएगा, कहां प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। घर पे जाएंगे आप एक प्रोजेक्ट कार्ड समझ लें कि जैसे ही आप घर पे पहुंचेंगे आप करेंगे क्या? जैसे ही घर पे आप पहुंचेंगे टेबल बना लेंगे बच्चों। टेबल में क्या करना है आपको? एक जगह आप दिखाएंगे वस्तु की स्थिति, आपके जिम्मे है वस्तु की स्थिति दिखाएंगे। या अवतल दर्पण के बारे में समझाएंगे और लिख देंगे ऊपर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, प्रतिबिंब तो अपनी कॉपी में बना चुके होंगे। प्रतिबिंब बनने की लोकेशन यहाँ स्पष्ट कर देंगे, वस्तु की स्थिति सबसे पहले स्पष्ट करेंगे, फिर आप चाहे एक बार में चाहे अलग अलग यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति बता देंगे, यहाँ आकार बता देंगे, यहाँ बता देंगे कि वास्तविक या आभासी प्रकृति, यहाँ क्या बता देंगे? उसकी प्रकृति। जैसे पहली कंडीशन हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप खुद बना के टेबल अपने पास रखेंगे प्रोजेक्ट कार्य समझकर, और 6 आप याद भी कर लेंगे।
तो बच्चों देखेंगे सवाल लगाने में आपको बड़ा मजा आएगा, सवाल का आंसर आप बता देंगे। कैसे आंसर बता देंगे? जैसे हमसे आपको कह दिया गया कि एक वस्तु रख, एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो जैसे ही आप जानेंगे 15 सेंटीमीटर पर रखा गया तो आपके मन में बन गया कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। तो हम जान रहे हैं कि भाई ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है नहीं, ध्रुव मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु पड़ेगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो हम आंसर जान जाएंगे कि 20 से बड़ा आएगा, आंसर 20 से बड़ा आएगा। तो अगर हम ये 6 कंडीशन याद कर लें, पहली कंडीशन जैसे हमने कहा दिया, यहाँ लिख देंगे आप, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो आप बताएंगे मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ होगा? मुख्य फोकस पर। आकार कैसा होगा? आप बताएंगे छोटा होगा। वह प्रकृति कैसी होगी, मतलब वास्तविक या आभासी? तो आप बताएंगे वास्तविक होगा। हाँ, उल्टा सीधा भी पूछा जा सकता है आपसे, तो उल्टा सीधा भी बता देंगे, वास्तविक होगा साथ साथ उल्टा होगा। वास्तविक उल्टे ही होते हैं, मनो बताइए, मनो छोड़ दीजिए। लेकिन इतनी बातों को टेबल आप बना लेंगे, टेबल बना लेंगे तो आपको एक बार याद हो जाएगा अच्छे से। और सवाल लगाने में देखेंगे कितना मजा आएगा कि जब आप सवाल लगाएंगे तो जैसे देखेंगे प्रश्न आप जान जाएंगे इसका आंसर इससे इसके बीच में रहेगा। अगर आ गया आंसर तो आप जान जाएंगे कि हमने सवाल सही लगाया। अगर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा होगा तो रिवाइज मार के सवाल सही कर लेंगे। तो चलिए इतनी बात याद हो गई। तो हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखे बच्चों। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। एक कंडीशन सिर्फ होती है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम बनाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख जाए तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना निपट जाएगा। एक उत्तल दर्पण है आपके सामने, उसके सामने हम भाई वस्तु रखेंगे। कहां रखना है थोड़ा सा विचार कर लीजिए। ये ध्रुव है, यहाँ कहीं F है, यहाँ कहीं C है। अब आपके मन में बैठ रहा होगा कि जो F है, C है, वो सब तो भाई कलई किए हुए भाग की तरफ है, तो वहां वस्तु रखा नहीं जा सकता है, वहां वस्तु नहीं रखा जा सकता है, तो वस्तु सामने रखा जाएगा। तो वस्तु कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दीजिए आप वस्तु को, चाहे जहां वस्तु को रख देंगे एक कंडीशन बनेगी भाई, करना कहीं P है न F है, आप जानेंगे कि हाँ वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच है, मतलब कहीं भी है। तो कहीं भी है तो कैसे किरण चलाएंगे भाई? 2 किरण कम से कम चलाना है। हम एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण हम जानते हैं परावर्तित होने के बाद क्या होगा? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। एक किरण ले चलते हैं C की सीध में, C की ओर जाती प्रतीत होती किरणें हम जानते हैं बच्चों क्या होता है? परावर्तन बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, आगे इनको नहीं मिलना है, पीछे यहाँ मिल गई हैं। जहां मिल जाएंगी वहीं से आप अब लंब छोड़ देंगे, वही लंब उस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अगर वस्तु का नाम हम रख दें AB तो प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। प्रतिबिंब के बारे में बच्चों बता दें आप, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक या आभासी? तो आप जवाब देंगे आभासी। क्यों आभासी? क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिली बल्कि मिलती ही प्रतीत हुई। और क्यों आभासी? क्योंकि दर्पण के पीछे है। और क्यों आभासी? क्योंकि सीधा है। तो हम जानेंगे हाँ आभासी है, आभासी हो गया। और क्या बताएंगे आप? छोटा की बड़ा? तो छोटा दिखाई देगा, हमेशा छोटा बनेगा, छोटा बना। और भाई सीधा है, और बना कहां है? आपको क्या याद करना है? P व F के बीच में, ध्रुव या दर्पण के पीछे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी याद करने P और F के बीच में। प्रतिबिंब कहां बनेगा? और उत्तल दर्पण में P व F के बीच में। बच्चों इसमें कई हेडिंग जानने की जरूरत नहीं थी, एक हेडिंग केवल छोड़ेंगे कि हाँ उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चित्र बना दिए, बनाने में क्या किया? आप भाई दर्पण के सामने वस्तु रखे, वहां से एक किरण चलाए हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर वाली भाई परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद भाई आप मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, आप पीछे डॉटेड बढ़ा दिए। एक किरण वक्रता केंद्र की सीध में जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें हम जानते हैं अपने मार्ग पर वापस हो जाती हैं। ये परावर्तित किरण, ये पहली, ये दूसरी परावर्तित किरणें नहीं मिली इधर, तो हम इनको पीछे बढ़ाए, पीछे B डैश पर मिल गई।
और बी डैश हमने मुख्य अक्ष पर लंब छोड़ दिया तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया बच्चों। प्रतिबिंब हम जान गए कि आभासी है, इसलिए कि किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, छोटा दिखाई दे रहा है। आभासी हमेशा सीधे होते हैं और बना कहाँ है, दर्पण के पीछे या पी और एफ के बीच में। तो आपको लिखना क्या है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की प्रत्येक स्थिति में आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की प्रत्येक स्थिति मतलब वस्तु चाहे जहां रखते हो अनंत तक, वस्तु की प्रत्येक स्थिति में आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। ये है उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना आप एकदम अभ्यास कर लें, 4-5 बार कापी पर बनाएं और बनाकर इस तरीके से अभ्यास कर लें कि जब सवाल में बनाने के लिए आपसे कहें कि इसका किरण आरेख खींचिए तो झट से खींच दें आप। तो हम समझ रहे हैं कि प्रतिबिंब का बनना आप सीख गए होंगे बच्चों। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना समाप्त हुआ। आगे के टॉपिक को लेकर हम कल फिर से हाजिर होंगे। हमारे फिर से हाजिर होने के बीच में बच्चों लगभग 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में हम 3 वीडियो देख चुके होंगे। तब तक 3 वीडियो आप लिख लेंगे खूब अच्छे से, उनको याद कर लेंगे बच्चों। तो आप आगे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह पर जुटेंगे तो ये सब झंझट खत्म हुआ रहेगा याद करने वाला, और जल्दी से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आप तब हमारे इस THI एजुकेशन चैनल को धन्यवाद देंगे कि इस चैनल के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखा, समय से सीखा है। और जब सीख के बोर्ड परीक्षा में 100 में 100, 70 में 70 लाएंगे आप, तब ये सीखना सार्थक होगा। इन सब बातों के साथ धन्यवाद।